हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 12th का यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ का लेक्चर नंबर 17 करेंगे। वैसे ये चैप्टर 1 का लेक्चर 1 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। करंट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज करंट? करंट होता क्या है? करंट होता है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी वायर में से या किसी भी कंडक्टर में से पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं करंट। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ वायर। ये इसको हम डिफाइन करते हैं कि कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी वायर के सेक्शन में से इन टाइम टी, और इसको डिनोट किया जाता है आई से। तो आई का फॉर्मूला क्या होगा? आई है करंट। आई इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन, कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और कितने टाइम में। अगर चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है इन टाइम टी किसी भी वायर में से, तो आई का फॉर्मूला होगा क्यू बाय टी, चार्ज अपॉन टाइम। इफ चार्ज डी क्यू फ्लोज थ्रू अ वायर इन स्मॉल टाइम डी टी, देन अगर क्या है चार्ज डी क्यू फ्लो कर रहा है स्मॉल टाइम डी टी में, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? क्यू की जगह हम लोग डी क्यू पुट करेंगे, टी की जगह डी टी पुट करेंगे, तो आई आ जाएगा डी क्यू बाय डी टी। If n carriers of electricity each having charge of E cross any section of the conductor in time t, then अगर कहते हैं n कैरियर्स है इलेक्ट्रिसिटी के और जिनमें चार्ज है E, और वो क्या है कंडक्टर के किसी भी सेक्शन ऑफ वायर में से t टाइम के लिए फ्लो कर रहे हैं, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? n इंटू ई, नंबर ऑफ चार्ज पर फ्लोइंग टाइम, कितना नंबर ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है एन ई डिवाइडेड बाय टाइम, कि इसमें टाइम के थ्रू फ्लो इतने टाइम में इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो एन ई बाय टी आएगा। उसके बाद कह रहे हैं द डायरेक्शन इन विच द पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब क्या होता है? बैटरी होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस तरफ को चार्ज आ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ को फ्लो करता है, वो कौन सी डायरेक्शन होती है? कन्वेंशनल करंट की। मेटेलिक कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है उसका कारण। इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन ही वजह है इलेक्ट्रिक करंट की। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होती है। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। करंट के जो यूनिट्स होते हैं, ऐसे यूनिट ऑफ जो करंट है वो एम्पियर हैं, और इसके स्मॉलर यूनिट्स मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर होंगे, और बिगर यूनिट्स होंगे मैक्रो एम्पियर। इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सिंबल ए से। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड के बराबर, और इसको हम लिख सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड या फिर 1 CS माइनस 1। द करंट थ्रू वायर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट कब होगा? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम का चार्ज वायर में से 1 सेकेंड में पास होगा, तो उस केस में हमारा जो करंट होगा वो होगा 1 एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर। अब कहते हैं कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है किस तरीके से करता है? इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज के आसपास क्या होता है? शेल्स होते हैं जिनपे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। एज सच दे आर नॉट फ्री टू मूव, ये क्या होते हैं? फ्रीली मूव नहीं करते हैं। However, in some material in bulk form, the atoms and molecules are so close to each other that electrons are no longer remain attached to the individual nuclei. Such materials are called conductor. But कहते हैं जब ये ज़्यादा फॉर्म में होते हैं तो कई बार क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? इधर उधर फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जिन मटीरियल्स में ऐसा देखने को मिलता है उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो जो 2 एंड्स ऑफ कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाती है? एक फोर्स मिल जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है, जिसके अंडर वो मूव करते हैं। फिर कंडक्टर्स आर मटीरियल विच डिवेल्प इलेक्ट्रिक करंट इन देम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। कंडक्टर्स वो मटीरियल होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है।
उसके बाद आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये यहाँ पे क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसका मेन कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं रैंडमली, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, और वही वजह है इलेक्ट्रिक करंट की। Next है drift velocity. The velocity with which a free electron in the conductor gets drifted under the influence of the applied external electric field. वो velocity जिसके कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टर के अंदर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब जो द वेलोसिटी विद विच, वो वेलोसिटी जिसके कारण क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर होता है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ को इन्फ्लुएंस होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सपोज करो आपके पास कोई कंडक्टर है, इसमें क्या है, यही पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ को क्या है, कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को आएंगे। तो अब सपोज करो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर की तरफ को जा रहे हैं। इफ u1, u2, u3 एंड un आर रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, और इनकी जो वेलोसिटी है वो है u1, u2, मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो इधर की तरफ को आ रहे हैं, और हर एक की अपनी अपनी वेलोसिटी है। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन टू un किसके बराबर होगा, डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 0 के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, क्योंकि इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, l है, तो E इज इक्वल टू v बाय l। अब फोर्स कितनी लगेगी इलेक्ट्रॉन्स पे, वो होगा माइनस E इन डॉट E, माइनस E क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहते हैं m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज गिवन बाय, अब वेलोसिटी है और इनकी डायरेक्शन भी है, तो यहाँ पे क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, तो a का फॉर्मूला क्या होगा, f बाय m, और f क्या ऊपर से पुट की है, माइनस ई अपॉन m, माइनस ई डॉट ई अपॉन m। तो कहते हैं जब क्या होगा, द शॉर्ट टाइम फॉर विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट बिफोर इट अंडरगो कोलिजन विद द पॉजिटिव आयन इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। वो शॉर्ट टाइम जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन मिल रही थी, पॉजिटिव वाले के साथ टकराने से पहले जो एक्सेलरेशन मिल रही थी उसको हम बोलेंगे, वो शॉर्ट टाइम जो है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहा गया है। देयरफॉर अगर इलेक्ट्रॉन क्या रैंडमली मूव कर रहा था और एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी निकालो, वो कितनी होगी, v1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a टॉ 1। सिमिलरली v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टॉ 2, v3 इज इक्वल टू u3 a टॉ 3, अप टू सो ऑन टू un तक आपने फाइंड कर लेना है। और ये क्यों लगा है, v इज इक्वल टू u प्लस a t, यहाँ पे v की जगह v1, a एक्सेलरेशन है, और जो t है उसको टॉ ले रखा है, वो क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इस तरीके से आपने वैल्यूज निकाल लेनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो सिंबल होता है वो होता है vd, तो vd किसके बराबर आएगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर अप टू सो ऑन टू vn वेक्टर डिवाइडेड बाय n। ऊपर से सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा आपके पास, u1 a टॉ 1 प्लस u2 a टॉ 2 प्लस u3 a टॉ 3 प्लस अप टू सो ऑन टू u1 a टॉ n। तो vd किसके बराबर आएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन टू n un डिवाइडेड बाय n प्लस a टॉ, a यहाँ से कॉमन ले लिया, a टॉ 1 a टॉ 2 a टॉ 3 से a बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा, टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 अप टू सो ऑन टू टॉ n डिवाइडेड बाय n। अब कह रहे हैं जो टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 अप टू सो ऑन टू जो टॉ n है डिवाइडेड बाय n वो टॉ के बराबर है, और u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन टू un किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ये आपने ऊपर ही पढ़ लिया था। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, vd इज इक्वल टू, ये सारी चीज आपकी क्या होगी, 0 प्लस a, ये टॉ 1 टॉ, ये किसके बराबर आ गया, टॉ के बराबर आ गया, तो vd कितना है, 0 प्लस a टॉ। तो vd की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की जगह पीछे वैल्यू पुट करो जो आपने एक्सेलरेशन की निकाली थी, वो थी माइनस ई डॉट ई अपॉन एम, तो उसको यहाँ पे पुट कर दिया a की जगह, तो vd हमारे पास फाइनली आ गया, 0 को इग्नोर किया, माइनस ई डॉट कैपिटल ई डिवाइडेड बाय m टॉ। तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इन टर्म्स ऑफ मास एंड रिलैक्सेशन टाइम और इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे।